आप लोग का फ़न इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम एनालिसिस में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 7 फरवरी के आए हुए सेकंड शिफ्ट के फेज 3 में क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 27 प्लस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। शुरू करेंगे अपने वीडियो को, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो तो उसको जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि उनका भी एनालिसिस आपका किया जाए नेक्स्ट शिफ्ट में। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला है सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए कब हो जाएगा, 2014 कब, 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी। 11 अक्टूबर 2014 में की गई थी, याद रखिएगा। हर सांसद को जो है ये निर्धारित किया गया था, वो जो है एक गांव जो है अपने मतलब है नियंत्रण में लेंगे या उनकी देखभाल के लिए, इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी। कब शुरू किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 में किया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, देखिए 2 योजनाएं पूछा गया। इसकी योजना जो है कब की गई थी, 1 अप्रैल 1999 इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल था। अगर आपके आज़ादी के समय पूछे कि भारत जब आज़ाद हो रहा तो उसमें कौन था, क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली है, ओके, क्लेमेंट एटली है। अगर आपसे पूछे कि भाई अगस्त प्रस्ताव के समय कौन था, तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लेमेंट एटली हो जाएगा। प्रधानमंत्री घोषणा किसने की थी, क्लेमेंट एटली के द्वारा ही की गई थी। याद रखिएगा सारी चीज़ें आपको, ओके। नेक्स्ट है केसरी समाचार पत्रिका का हिंदी संस्करण किसने शुरू किया था। क्वेश्चन है ये आपका राइट है, पंडित माधव सप्रे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पंडित माधव सप्रे, जो कि इन्होंने बाल गंगाधर की अनुमति से ले ली। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति थे जिन्होंने केसरी समाचार पत्रिका का शुरू किया था, मतलब इनके द्वारा इसको लिखा गया था, इसके द्वारा इनको शुरू किया गया था। तो याद रखिए केसरी समाचार पत्रिका किस में प्रकाशित हुई थी, पहले मराठी में, और वो किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ओके। और आपका यहाँ पे पंडित माधव सप्रे के द्वारा इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो यहाँ पे आपको एक कमेंट करके हमें बताना है कि कब किया गया था इसका, ओके। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर क्या है, सर्च इंजन एक है, याद रखिएगा सर्च इंजन। राष्ट्रपति बनने से पूर्व किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किसे किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, जब वो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति, क्योंकि 1962 में राष्ट्रपति बने थे। याद रखिएगा 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले इन्हें दे दिया गया था क्या, भारत रत्न, याद रखिएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी को जो है मरने के बाद दिया गया है। और सबसे पहले भारत रत्न किसे भी दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 1954 में भारत रत्न की स्थापना भी की गई थी, ये भी याद रखिएगा। किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो प्रधान वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ही की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है GSLV GSAT 26 उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया था, 29 मार्च 2018 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनमें से किसे मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कौन था, केजरीवाल। 2006 में इनको दिया गया था, उभरते हुए राजनीतिज्ञ के रूप में, उभरते हुए राजनीतिज्ञ के रूप में इनको दिया गया था, इसलिए। भारतवानी और सोनम को दिया गया था 2018 में, और रवीश कुमार को कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था पत्रकारिता के लिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स के द्वारा यहाँ पे किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। निम्न में से किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, किसको किया गया है, खजुराहो को किया गया है। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, सहायक संधि का जनक आपसे पूछ सकता है, सहायक संधि का जनक, याद रखिएगा सहायक संधि का जनक भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि जनक कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे, जो सहायक संधि के जनक कहे जाते थे। याद रखिए कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि के जनक कहे जाते थे, याद रखिएगा। और सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था सती प्रथा को समाप्त। सती प्रथा को किसने किया था, विलियम बेंटिंक ने, विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है सरकारी बिल संसद में कौन पेश करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसे पेश किया जाता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसे पेश किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स संगठन से जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है, कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स संगठन से जुड़ने वाला लास्ट देश है। सार्क का गठन कब हुआ था, 18 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, बांग्लादेश में, यानी ढाका में,
बांग्लादेश में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा बांग्लादेश कहाँ पे, ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में। ओके, इसका जो है नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन अपने ब्लैक और वाइट एल्बम नृत्य में किस भारतीय नृत्य का, यहाँ पे नीति नहीं रहा, नृत्य का यानी डांस की बात की, नृत्य का प्रयोग किया था, किसका, उड़ीसी नृत्य का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। सूरत, पणजी, मुंबई, पटना में भिन्न कौन सा है, तो कौन भिन्न है यहाँ पे, सूरत यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका पणजी गोवा की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र, पटना जो है बिहार की राजधानी, बाकी जो है सूरत एक शहर है। माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इनमें से कौन सा भिन्न है, तो माउस आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। पिछली फाइल पर पुनः वापस जाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मतलब प्रीवियस पेज आप कह सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, तो उस पर जाने के लिए कंट्रोल जेड यानी अनडू हम करते हैं, यानी अनडू यहाँ पे किया जाता है। अगर हमें कुछ कट करना होता है तो किसका करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का करते हैं। अगर हमें कुछ कॉपी करना होता है तो कंट्रोल प्लस सी करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हमें कुछ पेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं। किसी चीज़ को हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस पी करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हमें जो है सभी लेटर्स को जो है कैपिटल लेटर करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का यहाँ पे हम प्रयोग कर लेते हैं, या तो डायरेक्टली हम शिफ्ट का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारा जो है हो जाता है, याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, जनरल डायर को गोली किसने मारा था, उधम सिंह। कब मारे थे, 13 मार्च 1940 को इनके द्वारा गोली मारा गया था। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित, कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर लगातार 4 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, धौलाधर पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, कहाँ आती है, लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे पुरानी व्यापार संगठन का क्या नाम था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका नाम था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इसका नाम था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की, 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जब प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजरती है तो किस रंग की किरणें सबसे कम अपने मार्ग से विचलित होती हैं, किस रंग की होती हैं, लाल यानी रेड कलर की यहाँ पे जो आपकी रेस होंगी वो सबसे कम विचलित होंगी, याद रखिएगा। तो आपके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हो गए हैं कंप्लीट, और इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। देखिए, और बाकी चीज़ें जैसे कि आपका अभी अधिवेशन से नहीं पूछा गया था इस शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन, तो उसको ये नहीं कि मतलब नहीं पढ़ गया ना, उसको भी पढ़ के आपको जाना है, ताकि जो चीज़ें अगर वहाँ से पूछे, अब जैसे कि इसमें परमाणु संयंत्र से नहीं पूछा जा रहा है, और आपका चंद्रयान फर्स्ट से नहीं पूछा गया, लेकिन आपका यहाँ पे जी सेट से पूछा गया, यानी साइंस से एक क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन एक पूछा गया। साइंस का पोर्शन इसमें आपका कोई लगभग नहीं के बराबर था, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, फल के अंदर बीज किसके अंदर होता है, फल के अंदर जो बीज होता है किसके अंदर होता है, तो किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। एक क्वेश्चन एक आया था, फल के अंदर जो बीज होता है, फल के अंदर बीज किसके अंदर होता है, फल के अंदर बीज किसके अंदर होता है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए एंजियोस्पर्म। ओके, तो बाकी सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और क्वेश्चन पता हो तो उसको जो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उनका भी एनालिसिस आपका नेक्स्ट वीडियो में किया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन विद आशीष सर। थैंक यू।